अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी से मुतल्लिक दो तीन खबरें हैं। एक तो शाह महमूद कुरैशी की रिहाई से मुतल्लिक है और दूसरी इमरान खान के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन का जो केस है, उसकी वो समाअत के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुकर्रर कर दिया है। कल अडियाला जेल में इलेक्शन कमीशन का 4 रुकनी बेंच जो है वो जाएगा अडियाला जेल में इमरान खान के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन और तौहीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस जो है ये चलेगा। कल से फर्द जुर्म आयद होने की का आगाज होगा। और एक खबर इससे ये है, दूसरी खबर ये है कि पीटीआई ने तोशाखाना केस में दोबारा से इस्लामाबाद से रुजू कर लिया है। और तीसरी खबर यह है कि जी शाह महमूद कुरैशी साहब की जो रूबकार है वो जज ने जारी कर दी है। ये 2 दिन छुट्टी थी, छुट्टी की वजह से रूबकार जुम्मे को जारी नहीं हो सकी थी, या सैटरडे को शायद, या जुम्मे को। तो अदालत बंद हो गई थी। फैसले की कापी जो शाह महमूद कुरैशी के वरसा हैं और वकला हैं उनको लेट मिली थी, जिसकी वजह से वो रूबकार के लिए गए जज के पास। अबुल हसनात जुल्करनैन जो जज हैं, उनके पास जब चले गए, क्योंकि उन्होंने दस्तखत करना था रूबकार पे, तो अदालत को ताला लगा हुआ था। और जो मेहरबानू है, मोहतरमा मेहरबानू साहिबा, शाह महमूद कुरैशी की साहिबजादी, उन्होंने बताया कि जी अदालत को ताला लगा हुआ था तो हम वापस आ गए हैं। फिर 2 दिन छुट्टी हो गई, कल का दिन भी छुट्टी थी। आज शाम को ये खबर आई है कि रूबकार जारी हो गई है, लेकिन फिलहाल शाह महमूद कुरैशी भी रिहा नहीं हो रहे, क्योंकि मामलात बनते बनते बिगड़ते भी हैं। शाह महमूद कुरैशी के हवाले से मैंने पहले विला किया था कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी का जो साइफर केस है उसमें सुप्रीम कोर्ट से जो रिलीफ मिला है वो शाह महमूद कुरैशी के लिए मिला है। लेकिन ये चलते चलते, ये पाकिस्तानी सियासत है, पाकिस्तानी सियासत में किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। मामलात बिगड़ते बिगड़ते बन भी जाते हैं, मामलात बनते बनते बिगड़ भी जाते हैं। और ये इसी तरह ही सियासत चल रही होती है पाकिस्तान की। डील होते होते रह भी जाती है, कहीं कोई फाइनल होने को होती है, फिर मामलात बिगड़ जाते हैं। ये हर जगह पे सारी सियासी जमातों के साथ और एस्टेब्लिशमेंट के साथ जब ये होता है तो इसी तरह ही होता है। तो शाह महमूद कुरैशी का लग रहा है कि फिलहाल शाह महमूद कुरैशी को रोक दिया गया है। 15 दिन के लिए शाह महमूद कुरैशी को नजरबंद कर दिया गया है। ये उनकी रिहाई से पहले ही आर्डर जारी कर दिया गया है और इस्लामाबाद की रावलपिंडी की इंतजामिया ने ये अहकामात जारी किए हैं, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी के हवाले से ये भी बताया जा रहा है कि अमन अमान में खलल पड़ने के अंदेशे के तहत, खदशे के तहत शाह महमूद कुरैशी को 15 दिन के लिए रावलपिंडी इंतजामिया ने नजरबंद कर दिया है। तो अब जब नजरबंद हो गया तो फिर रिहा नहीं होगा। रावलपिंडी इंतजामिया का मौक़िफ़ ये है कि भाई शाह महमूद कुरैशी बाहर आएंगे। एक तो शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ एक और केस भी बताया जा रहा है कि जी वो उनसे इंक्वायरी मतलूब है, हम इंक्वायरी करेंगे GHQ हमला केस की, 9 मई के वाक़यात की। शाह महमूद कुरैशी के हवाले से भी ज़ाहिर है वो वाइस प्रेसिडेंट हैं, वाइस चेयरमैन है पीटीआई के, रहे हैं, बल्कि हैं तो हैं भी, अभी बहाल हो गए हैं। तो इसीलिए उनसे हम इंक्वायरी करेंगे और बयानात कलमबंद करेंगे। इसलिए हमने इनको फ़िलहाल रोक दिया है। अच्छा, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की अदालत के जो अमला है वो रूबकार लेके अडियाला जेल चला गया है, लेकिन फ़िलहाल उनके रिहाई का कोई इम्कान नहीं है। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने रूबकार पर दस्तखत भी कर दिए हैं। पीटीआई के वकला और वरसा उनके पास गए थे, लेकिन जो ज़राए दावा कर रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी अभी फ़िलहाल रिहा नहीं होंगे, 15 दिन के लिए वो अंदर रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जो दरख्वास्त लेकर गए हैं पीटीआई के लोग, पीटीआई के वकला,
वो ये दूसरी मर्तबा दरखास्त है। पहले भी यही दरखास्त लेकर गए थे तो रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ लगाया था। एतराज़ ये लगाया था, इन्होंने कहा था कि जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सज़ा मुअत्तल की है ट्रायल कोर्ट की, जो 3 साल की सज़ा दी है हुमायूं दिलावर जो जज हैं ट्रायल कोर्ट के, उन्होंने 3 साल कैद और 1 लाख जुर्माने की सज़ा दी है इमरान खान को तोशाखाना केस में। अब इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सज़ा मुअत्तल कर दी, लेकिन ये अब सुप्रीम कोर्ट गए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ। समझें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, जज ने कहा, जो रजिस्ट्रार हैं उन्होंने एतराज़ ये लगाया कि भाई आपका तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सज़ा मुअत्तल कर चुकी है, तो इन्होंने कहा कि सज़ा मुअत्तल सिर्फ नहीं, हम फैसला मुअत्तल चाहते हैं। ये दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दोबारा इन्होंने एतराज़ जो दूर किया है, अब दोबारा लेकर गए हैं। अब दोबारा एतराज़ होता है, क्या होता है, क्या किस तरह ट्रीट करते हैं, ये तो रजिस्ट्रार ऑफिस से पता, कोई एक्शन करेंगे, अगर काबिल समाअत होगी तो आगे फॉरवर्ड करेंगे, अगर काबिल समाअत नहीं होगी और एतराज़ होगा तो वो मुस्तरद कर देंगे। तो फिलहाल दूसरी मर्तबा भी ये दरख्वास्त तोशाखाना केस में गई है और उसमें इस्तदा ये की गई है कि हाई कोर्ट का फैसला, ट्रायल कोर्ट की सज़ा और फैसला जो है वो भी मुअत्तल किया जाए। अच्छा जी, एक और खबर के तौहीन इलेक्शन कमीशन वाली, कि तौहीन इलेक्शन कमीशन में इमरान खान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ एक संगीन किस्म के इल्ज़ामात भी लगाए थे और नाज़ेबा अल्फाज का इस्तेमाल भी किया था। तो इस पर इलेक्शन कमीशन ने मुतअद्दिद बार किए हैं, एक मरतबा भी नहीं किया। शाह महमूद कुरैशी के अलावा बाकी जो ये फवाद चौधरी हैं या इमरान खान हैं या जो सवाती साहब थे, आज़म सवाती, तो इन्होंने इलेक्शन कमीशन को मुतअद्दिद बार आड़े हाथों लिया है और इलेक्शन कमीशन को कभी धमकियाँ दी जाती हैं कि जला देना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को गिरा देना चाहिए, इलेक्शन कमीशन करप्शन करता है, पैसे लेकर रिजल्ट अनाउंस करता है, लोगों को जितवाता है। ये इलेक्शन कमीशन पर कि नून लीग का इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो नून लीग का है, छोटे मियाँ के हाथ की घड़ी बड़े मियाँ के हाथ की छड़ी, ये इस तरह की डायलॉग बाजी और लोगों को उकसाना, इलेक्शन कमीशन का के खिलाफ लोगों को भड़काते रहे हैं। इसलिए इलेक्शन कमीशन को इनको नोटिस भी देते रहे हैं मुख्तलिफ मुतअद्दिद बार ये हुआ है, लेकिन ये पेश भी नहीं होते। तो अब खान साहब हैं जेल में, अडयाला जेल में, इमरान खान। तो इलेक्शन कमीशन ने अपना जो काज लिस्ट है आज जारी कर दी है और उसमें बताया है कि कल इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन का जो बेंच है, 4 रुकनी बेंच, वो अडयाला जेल जाएगा और कल से फिर खान साहब के खिलाफ फर्द जुर्म की आयद करने की कार्रवाई का आगाज़ होगा, क्योंकि ये केस समाअत के लिए मुकर्रर किया जाता है और मेंबर हैं इलेक्शन कमीशन निसार दुरानी साहब, ये सरबराही करेंगे इस बेंच की। और इस बेंच में शाह महमूद जतोई हैं, बाबर हुसैन भिरवाना हैं और जस्टिस रिटायर्ड इकरामुल्लाह भी इस बेंच का हिस्सा हैं। तो ये 3-4 खबरें थी जो आपके साथ शेयर की हैं। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।